हुकूमती खजाने को करोड़ों का नुकसान। शहर में 1500 गैर कानूनी बगैर नक्शा तामीरात का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार में हेरा फेरी हुई। सिर्फ 445 बगैर नक्शा कमर्शियल और रिहायशी तामीरात की निशानदही की गई। खजाने को नक्शा फीसों की मद में 25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। प्लानिंग विंग की ऑडिट रिपोर्ट ने अफसरान का भांडा फोड़ दिया। शहर की मरकजी शाहराहों की मरम्मत और बहाली का मंसूबा, फंड्स का इजरा न होने से मरम्मत और बहाली का काम रुकने लगा। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने सड़कों की मरम्मत का काम रोक दिया। डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा न हो सका। हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा में ताखीर से भी काम मुतासिर हो रहा है। महकमे एक्साइज का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर में एक्साइज के मुतालिक टैक्सेस की अदायगी और मालूमात के लिए 24 घंटे सर्विसेज फराहम करने का फैसला। फरीदकोट हाउस और डिफेंस के दफातर में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सर्विसेज मिलेंगी। दोनों दफातर में 3 शिफ्टों में मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। दूसरे मरहले में सुबह भर में ये अहम सहूलत दी जाएगी। पंजाब की कच्ची आबादियों में 300 एडटेक स्कूल बनाने का मंसूबा। एडटेक स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत खोले जाएंगे। 5 से 16 साल के तलबा को पेशावराना तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत हासिल करने वाले तलबा मुस्तकबिल में रोजगार हासिल कर सकेंगे। एडटेक का तजुर्बा रखने वाले इदारे 7 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मंसूबा। स्कीम में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में डेवलपमेंट पार्टनर्स की कानून शिकनी। डेवलपमेंट पार्टनर्स की जानिब से प्लॉटों की बुकिंग और फरोख्त का डेटा LDA को फराहम न किया गया। डेवलपमेंट पार्टनर्स ने अराजी की खरीद के एवज फाइलों की फरोख्त से मुतलिक नैब का NOC भी न दिया। महकमे स्कूल एजुकेशन ने अपनी सेस ऐप लॉन्च कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप के जरिए टीचर्स की बाकायदा लोकेशन चेक की जा सकेगी। सेस ऐप से अब स्कूल सरबराहान से फीडबैक लिया जा सकेगा। ऐप में CEOs के इख्तियारात में मजीद इजाफा कर दिया गया। CEO असातिज़ा प्रोफाइल में तब्दीली और आर्जी तबादले कर सकेंगे। बागों का शहर बदस्तूर स्मोक के नरखे में। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा गुलबर्ग के इलाके में 184 AQI रिकॉर्ड। फिदा हुसैन रोड 184, अस्करी 10 में AQI 176 रिकॉर्ड। कैंट में 178, गाजी रोड इंटरचेंज का AQI 177 रिकॉर्ड। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लेस्को का सरकारी नादहिंदगान से वसूली का फैसला। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम वज़राए आला को खत लिखने के बाद लेस्को ने रिकवरी का फैसला किया। नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। TMAs लेस्को का 7 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा। वासा 2 अरब 29 करोड़ 70 लाख। महकमे पुलिस के जिम्मे लेस्को के 49 करोड़ 60 लाख रुपए हैं। लेस्को की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का VN सुथरा पंजाब DC लाहौर के तहसील रायवन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सैयद मूसा रजा ने सफाई इक़दाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की शहरी आबादी से जानवरों और झुग्गियों के इनखला की भी हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था कूड़ा करकट जलाने की निशानदही पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सैयद मूसा रजा का बुनियादी मरकज़ सेहत मांगा मंडी का भी दौरा। अद्वियात के स्टॉक और फराहमी, लेबर रूम और लेबॉर्ट्रीज का जायजा लिया। UET टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शुएब सदर और तनवीर कासिम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर फहीम गोहर ऐवान और अहमद नवीद नायब सदर मुकर्रर। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में ट्रैफिक असिस्टेंट की प्रमोशन का इम्तिहान। 151 ट्रैफिक असिस्टेंट की शिरकत। SP हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल की निगरानी में इम्तिहान का इनेकाद। CTO लाहौर अमारातर का कहना था B लिस्ट में तरक्की पाने वालों को अगले ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। एक ही
रोज में मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाने में एक दिन बाकी। रेगुलर लाइसेंस बनवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,000 से ज़्यादा शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से फ़ायदा उठाया। 16 दिसंबर से मोटरसाइकिल के लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का उसूल दोबारा लागू होगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर जनरल होल्डअप का ऐलान। सीटीओ लाहौर अमारा अतर बोली, चालान के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी भी बंद की जाएगी। लर्नर परमिट और एक्सपायर लाइसेंस पर ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। कार, मोटरसाइकिल लाइसेंस पर कमर्शियल और पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने की हरगिज इजाजत नहीं। सर्कल अफसरान अपनी निगरानी में क्रैकडाउन को यकीनी बनाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग सुल्तान बाजवा का सिबरी पंजाब के मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा। वॉल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग, फ्लाईओवर और डिस्पोजल स्टेशन 1 के काम का जायजा लिया। सीईओ सिबरी पंजाब इमरान अमीन ने बैरिस्टर बाजवा को मंसूबों की पेशरफ्त बारे आगाह किया। बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का कहना था, ये मंसूबे शहर की तरक्की के लिए इंतहाई अहम हैं। पंजाब असम्बली का 19वां इजलास 16 दिसंबर को होगा। इजलास का एजेंडा जारी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। इजलास में महकमा एक्साइज से पूछे गए सवालात के जवाबात सुने जाएंगे। असम्बली में ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। मोहम्मद आमिर का कहना है, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। पीसीबी की जानिब से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से ऐलान करेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो गए, उनके हवाले से मनफी कानून साजी ना हो। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, मदारिस ऑडिट भी करवाते हैं, उनके हिसाबात सबके लिए खुले हैं। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं है। इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस अदालत ने 8 रूबोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस हाई कोर्ट में मुलजिमा आमिरा अरूज की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। दुल्हन का लहंगा वक्त पर सिलाई ना करने का मामला। कनारी बाजार के दुकानदार के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत मुस्लिम टाउन की खातून ने हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने केस इब्तिदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। इब्तिदाई बहस के बाद केस के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला होगा। हजरत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तौसी का मंसूबा। अराजी की फराहमी और इंक्रोज वक्फ प्लान के हुसूल के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जेर सदारत इजलास। 9.5 कनाल लैंड एक्विजिशन के हवाले से उमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी का कहना था, गोल्ड गेट की सम 17 कनाल वक्फ प्लान को खाली करवाने के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है।
लाहौर मिली यकजहती काउंसिल का ऑनलाइन इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर गौर किया जाएगा। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है, नजरिया ज़रूरत के फैसलों ने मुल्क और मिल्लत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। IPP से नए मुआहिदों के बाद अवाम को बराह रास्त बिजली यूनिट रिलीफ दिया जाएगा।